माया एक बहुत ही होशियार और संस्कारी लड़की थी। माया का इस दुनिया में अपनी बीमार माँ के अलावा कोई और नहीं था। माया की माँ को कैंसर था, इसलिए माया बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर का खर्चा चलाती थी। वो अपनी बीमार माँ के लिए दवा गोली का इंतजाम किया करती थी। एक दिन माया मंदिर में भगवान से बोलती है, भगवान जी, आप तो जानते ही हो कि मेरी माँ को कैंसर है, इसीलिए इसका ऑपरेशन कराना भी जरूरी है और ट्यूशन के खर्चे से तो सिर्फ घर ही चल पाता है। भगवान जी प्लीज कुछ कीजिए ना, किसी बड़े अच्छे से स्कूल में टीचर की नौकरी दिलवा दीजिए। माया मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने ऐसा बोल ही रही होती है। तभी माया को वाकसपुर के मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल सर का फोन आता है। हेलो माया जी, वाकसपुर के मॉडल स्कूल का प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। आप कल से स्कूल ज्वाइन कर सकती हैं, तो प्लीज टाइम पर आ जाइएगा स्कूल। ये खबर सुनते ही माया खुशी से झूमने लगती है। अरे वाह भगवान जी, आपने तो मेरी सिलेक्शन सीधी वाकसपुर के मॉडल स्कूल में करा दी। फिर अगले ही दिन माया टाइम पर स्कूल पहुंचती है। माया जी, आपको 12वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाना है, जो कि बहुत ही शरारती हैं। छोटे बच्चों को तो डांट कर चुप करवाया जा सकता है, पर बड़े बच्चों को डांट कर चुप करवाना बहुत ही मुश्किल काम है। सर आप चिंता न कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। ऐसा बोलकर माया 12वीं क्लास में जाती है और देखती है सब बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी न्यू टीचर माया हूँ और अब से मैं ही आपको पढ़ाऊंगी। विजय अपने दोस्त विक्रम से बोलता है, यार ये लड़की हमारी टीचर है। अरे मुझे तो ये टीचर कम स्टूडेंट ज्यादा लग रही है। कुछ भी कहो, टीचर है बड़ी खूबसूरत। ऐसा बोलकर दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। तुम दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हो जो तुम्हें इतनी हंसी आ रही है? टीचर जी, आपको हमारी बातों पे दिलचस्पी दिखाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको तो हमें पढ़ाने में दिलचस्पी दिखानी चाहिए। क्यों भाइयों? विजय की बात सुनकर क्लास के सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। माया को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। माया अपने मन में सोचती है कि अभी इन बच्चों पर गुस्सा करना ठीक नहीं होगा। ऐसा सोचकर माया बच्चों को पढ़ाने लगती है। तभी माया देखती है कि विजय का ध्यान पढ़ाई पर बिल्कुल नहीं है। ये देखकर माया को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है, विजय, क्या तुम्हें पता नहीं है स्कूल में स्टूडेंट्स को फोन अलाउड नहीं है। तुम स्कूल में पढ़ने आते हो या गेम खेलने? अब ये फोन तो तुम्हें नहीं मिलने वाला। आप स्कूल में नई नई आई हो ना, इसलिए आप मुझे नहीं जानती हो कि मैं विजय मल्होत्रा, रविंद्र मल्होत्रा का बेटा हूँ। मेरे डैड इस शहर के बहुत बड़े और नामी बिजनेसमैन हैं। अगर उन्हें पता चला मेरा यानी कि विजय मल्होत्रा का फोन छीना है, तो आप तो गई काम से। तुम किसी के भी बेटे हो, पर ये फोन तो अब तुम्हें नहीं मिलेगा। विजय मन में सोचता है, यार ये मैडम जी बहुत सुंदर है, तो रौब तो दिखाएंगे ही। अभी तो शांत रहता हूँ, इस माया को तो मैं बाद में मजा चखाऊंगा। अगले दिन माया स्कूल जाती है और अपनी क्लास में जाकर देखती है कि सभी बच्चे बहुत जोर से शोर मचा रहे हैं। 12वीं क्लास, ये कितना शोर मचा रखा है तुम लोगों ने। और विजय, तुम्हारे पास ये फोन कहाँ से आया? टीचर जी, आपको क्या लगा आप मेरे से मेरा फोन छीन लेंगी तो मैं स्कूल में फोन नहीं ला पाऊंगा? आपने मेरे से एक फोन छीना तो देखा मैं और फोन ले आया। वैसे मैम, आज आप मस्त लग रही हो, जरा मेरे साथ मेरे न्यू फोन में एक सेल्फी तो खिंचवा लो। यार विक्रम, तू भी आजा, हम सब सेल्फी खिंचवाते हैं। ऐसा बोलकर विजय और विक्रम मैम के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं और मैम के साथ जबरदस्ती सेल्फी लेने लगते हैं। ये देखकर माया को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में विजय और विक्रम को गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। ये देखकर क्लास के सभी बच्चे विजय और विक्रम पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। माया विजय से उसका फोन लेकर प्रिंसिपल सर को दे देती है। मैम, आपने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया, अब देखना मैं आपका क्या हाल करता हूँ। मैम को अभी कुछ कहना सही नहीं होगा, इसे तो हम बाद में सबक सिखाएंगे। कुछ देर में स्कूल की छुट्टी हो जाती है। सारे बच्चे और टीचर स्कूल से निकल जाते हैं। तभी विक्रम विजय से कहता है, यार विजय,
माया टीचर स्कूल के पीछे वाले रास्ते से अपने घर जाती है और वहाँ ज्यादा कोई आता जाता नहीं है, तो यही मौका है उस माया से अपने थप्पड़ का बदला लेने का। विक्रम और विजय माया को रास्ते में रोक लेते हैं और माया से बोलते हैं, क्यों टीचर जी, हमें मारकर बहुत मजा आया होगा ना आपको। अब हम आपका वो हाल करेंगे जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अरे विक्रम, जरा टीचर के हाथ तो पकड़ना। विक्रम, ये क्या कर रहे हो तुम? देखो मैं कहती हूँ, मेरा हाथ छोड़ो। तभी विक्रम अपनी जेब से ब्लेड निकालकर माया के हाथ पर मार देता है। माया उससे खुद को छुड़ाकर भागती है। तभी एक कार माया को टक्कर मारकर चली जाती है। अरे यार विक्रम, ये क्या? माया मैडम के सर से तो बहुत खून निकल रहा है, कहीं ये मर ही ना जाए। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ऐसा कहकर वो भाग जाते हैं। माया की मौत हो जाती है और वो एक डरावनी चुड़ैल बन जाती है। नहीं नहीं, मैं मर नहीं सकती। अभी तो मुझे अपनी माँ के कैंसर का भी इलाज कराना है, लेकिन अभी तो मैं मरकर चुड़ैल बन गई हूँ। मेरी मौत का जिम्मेदार कार वाला नहीं बल्कि विजय और विक्रम है। मैं छोड़ूंगी नहीं उन्हें। ऐसा बोलकर चुड़ैल फिर से माया के रूप में बदल जाती है और अगले दिन स्कूल पहुंच जाती है। माया को सही सलामत देखकर विजय और विक्रम के होश उड़ जाते हैं। यार विजय, ये माया टीचर तो बिल्कुल ठीक है, कार से टक्कर लगने के बाद भी इसे कुछ नहीं हुआ। माया बुक लेकर बच्चों को पढ़ाने लगती है कि तभी विजय अपना नया फोन निकालता है और वो उसे देख लेती है और उसके पास जाकर उसका फोन छीनकर डस्टबिन में फेंक देती है और एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। माया को चुड़ैल के रूप में देखकर सब बच्चे थर-थर कांपने लगते हैं। बहुत मजाक बनाया तुम बच्चों ने मेरा। बहुत शोर करते हो ना तुम, तो अब शोर मचा कर दिखाओ। अरे क्या हुआ? शोर मचा कर दिखाओ ना, शोर मचा कर दिखाओ। चुड़ैल जोर से हंसते हुए बोलती है, क्या हुआ? आज पूरी क्लास ही शांत है। सबको शांत होना भी चाहिए, क्योंकि मैं माया टीचर नहीं बल्कि मैं माया चुड़ैल हूँ। और अब सबसे पहले सजा विक्रम और विजय को मिलेगी। अरे ये क्या, विजय और विक्रम तुम दोनों अभी तक मुर्गा नहीं बने? चुड़ैल जी, हमें माफ कर दो, हमने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया जो आप हमें डरा रही हो। विक्रम की बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो विक्रम को डंडे मारने लगती है। अरे चुड़ैल जी, मेरे दोस्त को इतना क्यों मार रही हो? छोड़ दो बेचारे को। इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी और साथ में तुझे भी अच्छा सबक सिखाऊंगी। ऐसा बोलकर चुड़ैल विजय का गला पकड़ लेती है और विजय जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, अरे चुड़ैल छोड़ दे, मेरे डैड को नहीं जानती तू। अगर उन्हें पता चल गया कि तूने मेरा गला पकड़ा है तो वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुझे जान से मार देंगे। चुड़ैल जोर से हंसते हुए बोलती है, तुम दोनों ने मुझे जिंदा छोड़ा ही कहा है जो मुझे मार डालोगे, मगर अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। विजय का शोर सुनकर प्रिंसिपल सर वहां जाते हैं और चुड़ैल को देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। ए भगवान, क्लास में चुड़ैल कहां से आ गई? बच्चों, माया टीचर कहाँ है और ये चुड़ैल कहां से आ गई? क्लास का बच्चा रोहन कहता है, प्रिंसिपल सर, ये माया टीचर ही चुड़ैल है। माया, तुम एक चुड़ैल हो और तुमने इसका गला क्यों पकड़ा हुआ है? ये मर जाएगा बेचारा। नहीं छोड़ूंगी, इस विजय को जान से मार डालूंगी। इन्हीं की वजह से मैं चुड़ैल बनी हूँ। फिर चुड़ैल प्रिंसिपल को सारी बात बता देती है। ये क्या किया तुम दोनों ने? तुम्हारी वजह से माया मैम की मौत हो गई। अरे तुम दोनों को पता भी है माया मैम के सर पर उनकी बीमार माँ की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें अपनी माँ के कैंसर का ऑपरेशन भी करवाना था और अब उनका क्या होगा? हमें माफ कर दो मैम जी, हमें नहीं पता था। नहीं, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। मैं अपनी माँ से अलग हो गई हूँ। अब उनका ऑपरेशन कैसे होगा और अब उनका ख्याल कौन रखेगा, बताओ मुझे। विजय और विक्रम को अपने किए का बहुत पछतावा होता है। वो दोनों चुड़ैल से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। विजय कहता है, मैम जी, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपकी माँ का ऑपरेशन करवाऊंगा और उनकी देखभाल भी करूंगा। आप मुझे एक मौका तो दो। उसकी बात सुनकर चुड़ैल उसे छोड़ देती है और वो अपनी बात के कहे अनुसार माया की माँ का ऑपरेशन करवाता है और उनका ध्यान भी रखता है।
ये देखकर माया की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो आखिरकार वहां से चली जाती है।